इरशाद भट्टी साहब, अब जरा इलेक्शन के ऊपर जो कमेंट्री की है डोनाल्ड लू ने, बड़े बार बार उससे सवाल किए गए, मुख्तलिफ जो वहाँ पे अफराद मौजूद थे जो उससे सवाल कर रहे थे, हर दफ़ा उसने यही कहा कि जी मेजर कंसर्न्स हमारे हैं इलेक्शन से पहले जो कुछ हुआ, इलेक्शन डे वाले दिन और इलेक्शन के बाद। अब डोनाल्ड लू ने अब ये जो कुछ जारी बात है कैमरों के सामने अब तो बयान दिया है, इसको पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो किस तरह लेगी कि यानी अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वाकई इन इलेक्शंस को लेकर बड़े सवेयर कंसर्न्स हैं। पहली बात तो ये है कि भाईजान ये चीटिंग है। अतर काज़मी साहब के सामने 2 मरतबा मैंने डोनाल्ड लू से बात कर ली थी, आज उन्होंने उसका तज़किरा कर दिया है। ये बहुत चीटिंग है। मैं इस पर इस्तिजाज करता हूँ कि आइंदा प्लीज़ ऐसा ना करें। कुछ तल्लुकात राजदारी के भी होते हैं। अच्छा, दूसरी बात भाईजान, ये मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, आप बोलिए। बिल्कुल आ रही है। अच्छा, दूसरी बात जो अतर काज़मी ने बात की वो वाकई एक इस इलेक्शन पे आने से पहले कि ये होती है जमहूरियत, या ये होती है वोट की ताकत या वोट की इज्जत, और ये होती है सिविलियन बालादस्ती के हर कोई जवाबदेह है एक सब कमेटी में, यानी ये खारजा अमूर की कमेटी की सब कमेटी को भी जवाबदेह हैं वो, और किस तरह उन्होंने पोस्टमार्टम किया और किस तरह उन्होंने अपने पार्लियामेंट का ताकत मनवाई। और वाकई जिसके आगे डोनाल्ड लू साहब का नाम लेते हुए हम सारे कांपते हैं। मुझे याद है हाल बरोक साहब एक थे, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के नुमाइंदे खसूसी थे, तो वो आगे खड़े होके एक मंज़र मुझे कभी नहीं भूलता, आगे खड़े होके वो बात कर रहे थे इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस या कर रहे थे प्रेस से, तो पीछे हाथ बांध कर आसिफ अली जरदारी साहब हमारे सुप्रीम कमांडर उस वक्त खड़े हुए थे, पहली मरतबा जब सदर थे। तो ये होता है इनका सारा। रेमंड डेविस हमारे सामने है कि किस तरह हमारा पूरा निज़ाम उस तीसरे दर्जे के एहलकार के लिए लेट गया था। ठीक है। अब जहाँ तक इलेक्शन की बात है तो भाईजान इनकी मेहरबानी, इन्होंने लफ्ज़ बेज़ाब्तगी इस्तेमाल किया है। इनको मेरे ख्याल से ये इनका दोहरा मयार है, मुनाफिकाना मयार है। जितना रशिया में इनको कंसर्न है कि पुतिन किस तरह जीता है, जितना यूक्रेन के मरने वालों का कंसर्न है, उतना ना इनको फ़लस्तीन का कंसर्न है ना पाकिस्तान का कंसर्न है। ठीक है। तो ये बेज़ाब्तगियाँ तो एक छोटे लफ्ज़ हैं। जो कुछ हुआ है वो आपके और हमारे सामने हुआ है। और इस हकूमत का आपने कहा कि क्या होगा, इस हकूमत को जहाँ बहुत बड़ा एक मुआशी बहरान का सामना है, जहाँ बहुत बड़े एक सियासी बहरान का सामना है, वहाँ एक बहुत बड़ी साख के मसले का भी सामना है। इखलाकियात पर और इखलाकी बरतरी पर हुकूमतों की बुनियाद होती है, कोई माने ना माने। ये जो कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह मुस्लिम लीग नून जीती है, या जिस तरह इवन हत्ता के बाकी छोड़ें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सीट भी मशकूक है जिस तरह, और मैं कई मरतबा कह चुका हूँ, मुझे बड़ा दुख हुआ, हालांकि नहीं होना चाहिए था, कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को कम अज़ कम डॉक्टर निसार चीमा जो उनका एक उम्मीदवार था, जुल्फ़िकार चीमा का भाई वज़ीराबाद में, तो उन जैसे ही एक ज़र्फ़ दिखा देना चाहिए था। कहते कि इसके दोबारा गिनती कराएं जी। अच्छा। मैं 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म हूँ, इन चीज़ों से बड़ा हूँ, मैं MNA हूँ तो फिर भी मेरी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना रहूँ तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जिस तरह आप ये इंतखाबात हुए, इलेक्शन से पहले जो कुछ हुआ, पाकिस्तान तरीके इंसाफ कि उसके इमरान खान जेल में थे, चलो नवाज शरीफ साहब मरियम भी जेल में थे, उसके बाद बल्ला ले लिया गया, पूरी पार्टी सी टीम थी, प्लेइंग फील्ड नहीं थी, और फिर उसके बाद जिस इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है। उस पर डोनाल्ड लू या अमेरिका का कुछ अगर हाँ उनको कोई कंसर्न होता तो वो ये सब कमेटी में जाने के बजाय पहले दिन ही जाके हमें कहते कि इसकी इस पर ज़रा ज़ोर डालते। अगर उनको कोई जमहूरियत से, हमारी जमहूरियत से या हमारे किसी चीज़ से करना, उनको अपने मफादात हैं ज़ाहिर है। अब इसमें वो क्या कह सकते थे कि ये शफाफ हुए हैं, बड़े आला और वधिया इलेक्शन हुए हैं। ज़ाहिर है उन्होंने यही कहा, इधर उधर से वो टाला के उसमें भी हमें तहकीकात की ज़रूरत है, उसमें भी हमें कंसर्न है, उसमें भी हमें कंसर्न है।